ईश्वर के लिए आप जो भी वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, परमात्मा उसको स्वीकार करता है। शुक्रवार तक आपने सुन लिया है, भगवान महादेव ने इन 7 दिनों को बनाया है। 7वां दिन है जिसका नाम है शनिवार। शनिवार के दिन हम पूजा पाठ भजन आराधना करते हैं। अपमृत्यु हरे मंदिर रुद्रादृश्य जेत भवेत। जो भी शनिवार के दिन किसी भी प्रकार का पूजा पाठ करते हैं, शनिवार के दिन पूजा पाठ करने से अपमृत्यु यानी छोटी उम्र में मृत्यु नहीं हो सकती, अकाल मृत्यु नहीं होगी। सिरादे वर्णन किया तिल होमेन दानेन तिलानेन च भोजयेत। शनिवार के दिन तिल की चीज़ों का दान करने से, सामग्री में तिल मिलाकर के हवन करने से वर्णन इसमें किया गया है कि अपमृत्यु अकाल मृत्यु नहीं होती। स्नाने दाने जपे होमे ब्राह्मणा नाम च तर्पणे। व्यक्ति को इतने काम रोज करने चाहिए, नित्य स्नान करो। शिव पुराण में भगवान महादेव का कहना है नित्य स्नान करो, एक भी दिन के एब्सेंट न हो। दूसरी बात कही भले ही थोड़ा दो, नित्य दान करो। तीसरी बात कही भले ही एक माला जपो, रोजाना जप करो। स्नान, दान, जप और होम और ब्राह्मण भोजन, ये 5 बातों के ऊपर इस ग्रंथ में बड़ा जोर दिया। और जिनसे ये 5 काम हो रहे हैं वो कलयुग में रहते हुए सतयुगी जीवन जी रहे हैं। वो धरती में रहते हुए भी बैकुंठ में भगवान के चरणों में वो जीवन का निर्वहन कर रहे हैं। ये 5 काम में से स्नान, दान, जप, हवन और ब्राह्मण भोजन, यह वर्णन किया गया है। और एक बड़ी सुंदर बात कही तिथि नक्षत्र योगे च तद्द देव पूजने। वर्णन किया है कि जब तुम्हारे जन्म का नक्षत्र आता है या जन्म की तिथि या जन्म की तारीख आती है, उस दिन विशेष रूप से देवताओं का पूजन कीजिए। जिस दिन आप हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, अपना जन्मदिन मनाते हैं, साल में एक बार उस तिथि को मनाते हैं जिस तिथि में आपने जन्म लिया है। इसे ग्रंथ तो यह कहता है कि आप सबको अपना अपना नक्षत्र याद होना चाहिए। वर्ष में वो तिथि आती है, अब तारीख के हिसाब से तो जब जो आता है तब आता है, लेकिन वर्ष में जब वो तिथि आती है उस तिथि में विशेष रूप से देवताओं का पूजन कीजिए। हर नक्षत्र में आपका कौन सा नक्षत्र है, जब वो नक्षत्र आता है उस नक्षत्र में ब्राह्मणों को भोजन कराइए। इसमें भगवान महादेव कहते हैं तिथि नक्षत्र योगे ततई देव प्रपूजने आदि वाराद वारेशु सर्वज्ञ जगदीश्वर। आप बहुतों को तो पता ही नहीं होगा कि आपका जन्म कौन से दिन में हुआ है। जिस दिन में आपका जन्म हुआ है वह बार आपके लिए प्रमुख होना चाहिए। जैसे सोमवार में आप जन्मे हैं तो सोमवार आपके लिए विशेष होना चाहिए। आप मंगलवार में जन्मे हैं तो मंगलवार आपके लिए विशेष होना चाहिए। यदि यह बन जावे जिस बार में आपका जन्म हुआ है, रोज नहीं कर सकते हैं तो उस बार में क्या क्या करें। वर्णन है कि स्नाने दाने जपे होमे ब्राह्मणा नाम च तर्पणे। उसमें भोर में जल्दी स्नान करें उस दिन। फिर तो इसमें ये लिखा है कि तो 8 दिन के बाद में दिन आ जाता है, उसमें आप नहीं कर सकते। तो जब साल में आता है तिथि और बार नक्षत्र तब कीजिए, लेकिन यह कीजिए जरूर। इससे होता क्या है, वर्णन किया गया है कि तत्रु रूपेण सर्वेशा आरोग्यादि फल प्रदः। पूर्ण रूप से वह व्यक्ति निरोगी रहता है। हम बच्चों का जन्मदिन क्यों मनाते हैं, ये शिव महापुराण में जन्मदिन मनाने की परंपरा का वर्णन किया गया है। इसलिए तो हम रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी ये सब उत्सव मनाते हैं। इसमें वर्णन कैसे आरोग्यादि फल प्रदम, इससे आरोग्यता मिलती है, निश्चित रूप से मिलती है। संसार के भोगों की पूर्ति होती है। देश कालानुसारेण तथा पात्रानुसारता। जहाँ जिस देश में जिस स्थान में आप पूजा पाठ करते हैं उन सबके प्रणाम अलग हैं। फरीदाबाद में पूजन कर रहे हैं, इसका प्रणाम अलग है। वृंदावन में कर रहे हैं, उसका प्रणाम अलग है। यमुना के किनारे पूजन कर रहे हो, उसका प्रणाम अलग है। नर्मदा के किनारे पर कर रहे हो, उसका प्रणाम अलग है। सुबह पूजा कर रहे हो, उसका प्रणाम अलग है। दोपहर कर रहे हो, उसका अलग है। संध्या को कर रहे हो, उसका अलग है। और आधी रात्रि को कर रहे हो तो उस समय उसका प्रणाम अलग है। पूरे दिन में आप भी तो एक से नहीं रह पाते हैं। सुबह आपके विचार कुछ अलग होते हैं, दोपहर में कुछ अलग होते हैं और संध्या के समय में कुछ अलग होते हैं।